कृषि प्रबंधन के बारे में। कृषि प्रबंधन होता क्या है? कृषि प्रबंधन आपके बोलते हैं किसी भी खेत के अंदर फसलों की बुआई से लेके उन फसलों की कटाई तथा उनका भंडारण तथा उन्हें बेचने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसे एक चरणबद्ध रूप से संयोजित करना क्या कहलाता है? कृषि प्रबंधन। कृषि प्रबंधन पढ़ने से पहले हम फसलों के बारे में पढ़ेंगे, यानी फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, कितनी प्रकार की होती है। तो बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार। ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहली खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वह जो जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल की अगर हम बात करें तो उदाहरण में आपके मूंगफली, बाजरा, मूंग आदि ये किसके अंतर्गत आती है? खरीफ की फसलों के अंतर्गत। दूसरी अगर हम बात करें तो रबी की फसल। रबी की फसल ये आपके अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई की जाती है और फरवरी मार्च में इनकी कटाई की जाती है। खरीफ की फसल आपके जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। उदाहरण के तौर पर मूंगफली, बाजरा, मूंग ये किसके अंतर्गत आते हैं? खरीफ की फसलों के अंतर्गत। रबी की फसल की अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है तथा फरवरी और मार्च में इसकी क्या की जाती है? कटाई। अगर रबी के उदाहरणों की अगर हम बात करें तो गेहूं, मटर, सोयाबीन आदि ये कौन सी फसलों के अंतर्गत आते हैं? रबी की फसलों के अंतर्गत। फसलों का एक तीसरा प्रकार और है जिसे आपके जायद की फसल बोलते हैं। फसल ये फसल अधिकतर आपके वर्षा ऋतु के अंतर्गत की जाती है। वर्षा ऋतु के अंतर्गत। वर्षा ऋतु के अंतर्गत जायद की फसल की जाती है तथा इसके अंदर अधिकतर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है।
किसका उत्पादन किया जाता है? अधिकतर सब्जियों का। कृषि प्रबंधन के अंदर ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, उदाहरण है मूंगफली, बाजरा, मूंग। उसके बाद में रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है तथा फरवरी मार्च में काट ली जाती है, उदाहरण में गेहूं, मटर, सोयाबीन और जायद की फसल जो अधिकतर कब होती है? वर्षा ऋतुओं के अंदर। और इसके अंदर अधिकतर किसका उत्पादन किया जाता है? सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। कृषि की बुआई से लेकर कटाई तक विभिन्न चरणों द्वारा हम कृषि की अनेक क्रियाओं से गुजरते हैं। तो हम पढ़ते हैं अब कृषि के विभिन्न चरण। के चरण। सबसे पहले जुताई करना, बीजों की बुआई करना, उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार नाशी या फसल की सुरक्षा करना, फसल की कटाई, और फसल का भंडारण। कृषि के चरणों के अंतर्गत सर्वप्रथम जुताई करना, बीजों की बुआई करना, उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार नाशी या फसल की सुरक्षा करना, फसल की कटाई करना और फसल का भंडारण करना। ये क्रमबद्ध रूप से चरण है। इन्हीं चरणों के आधार पर अंत में फसल का भंडारण, जिसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोलते हैं आपके साइलो। फसल भंडारण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साइलो। बात करते हैं हम फसल की। फसल किसी भी बड़े भू भाग पर एक समान पौधों का रोपण फसल कहलाता है। फसल के बाद में हम कर्म से जुताई करना, बीजों की बुआई करना, उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार नाशी या फसल की सुरक्षा करना, फसल की कटाई करना और भंडारण करना, इनके बारे में पढ़ेंगे। जुताई किसे कहते हैं? यानी किसी भी भूमि की मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाना क्या कहलाता है? आपके जुताई। ये आपके बीज बोने से पहले की प्रक्रिया है, ताकि फसलों की जड़ें काफ़ी गहराई तक जा सके, फसलों की जड़ों की वृद्धि आसानी से हो सके, उनकी जड़ों में पानी आसानी से पहुंच सके। इन सारी प्रक्रियाओं के लिए खेतों में क्या की जाती है? वर्षा ऋतु से पहले ही क्या कर दी जाती है? बुआई की जाती है।